हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कुंभ राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कुंभ राशि वी हैव फर्स्ट हाउस। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए बॉडी इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज़ पर आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, है ना, इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाने वाला है कि आप जो खा रहे हैं क्या वो आपकी बॉडी को नर्चर कर रहा है, नरिश कर रहा है, या और आपकी बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी फैला रहा है, इन्फ्लेमेशन फैला रहा है। आप जो सुन रहे हैं क्या वो आपको पीस दे रहा है, या फिर उसकी वजह से आपको और स्ट्रेस हो रहा है। ये चीज़ों पर आप ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए म्यूज़िक बहुत बहुत ही एक अच्छी थेरेपी रहने वाली है। अगर इस हफ्ते में आप थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक या अच्छे सॉन्ग्स, जो देखो आपको कौन से सॉन्ग्स पसंद है वो आप देखना, पर जो आपको थोड़ा हील करें, थोड़ा खुश करें, ऐसे सॉन्ग्स आपके लिए, ऐसा म्यूज़िक आपके लिए सुनना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इस हफ्ते में आप अपनी बॉडी का टेक केयर करने वाले हैं, जैसे कि आप अपने लिए स्पा बुक कर रहे हैं, या आप अपने आप को जो है सेल्फ लव में ले जा रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, आप अच्छा जो है स्किन केयर कर रहे हैं, हेयर केयर कर रहे हैं। इन चीज़ों पे ध्यान बहुत ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर ना खाना पीना जो है, जो आप खा रहे हैं, जो आप इनटेक कर रहे हैं बॉडी में, वो सात्विक होने वाला है। मतलब बहुत तला वला नहीं खा रहे हो, स्पाइसी फूड, हॉट फूड ये नहीं खा रहे हो आप, बहुत साधारण सा खाने की तरफ ध्यान जाएगा। आपको लगेगा कि बॉडी को ना मुझे थोड़े टाइम के लिए हील करना है, तो मेरे को साधारण खाने की तरफ जाना है। बाहर का वो फूड या पैक्ड फूड, इन चीज़ों पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं जाने वाला है। घर का बना हुआ फ्रेश फूड और कहीं ना कहीं फ्रेश वेजिटेबल्स पर ध्यान जाएगा। कई बार होता है ना कि हम पैक्ड फूड लेकर आ रहे हैं और कई कई दिनों से वो पैक हुआ हुआ है और हम उसको खा रहे हैं, वैसा उस तरफ ध्यान नहीं जाने वाला है। ठीक है, अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह ट्रीट करने वाले हो। और यहाँ पर अ, जो स्ट्रेंथ है ना, जो एक अपने ऊपर विश्वास है, वो बढ़ रही है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। प्रार्थनाएं बहुत काम आने वाली हैं। मेरे को सेल्फ सेंटर्ड की ऊर्जा क्यों नज़र आ रही है, ऐसे बाउंड्रीज लग रही है कि बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, सेल्फ सेंटर्ड रह रहे हो, और जितना हो सके आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। क्योंकि मैंने बोला, जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, हर चीज़ पर आपका ध्यान है कि वो मेरी बॉडी को कहाँ हेल्प कर रहा है। तो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, अच्छे जो है रिलीजियस बुक्स रीड कर रहे हो आप, हो सकता है भजन भी आप लोग सुनते हो, या जो ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि प्रार्थनाओं की तरह हम लोग बोलते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, है ना। ऐसे ऐसे चैंटिंग वगैरह आप सुन रहे हो, ऐसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास। उसकी वजह से ना क्या हो रहा है कि आप आइसोलेशन में जा रहे हो, मी टाइम में जा रहे हो, तो बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ रही है आसपास के सिनेरियो से। तो ये एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस हफ्ते में सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करना इन द सेंस कि आप प्रार्थनाओं में भी परमात्मा से ना सेफ्टी मांग रहे हो, सिक्योरिटी मांग रहे हो, स्टेबिलिटी मांग रहे हो। आप ऐसे ना ये नहीं बोल रहे हो कि अरे मेरे पास इतने पैसे आ जाएं। आप बोलो, भाई मैं शांत रहूँ, मेरा जो परिवार है वो सिक्योर रहे, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने परमात्मा पर जो है ये चीज़ जो है डाल रहे हो कि भाई मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने सेफ रखना है मेरे परिवार को, मुझको, मेरी बॉडी को, मेरे आसपास के लोगों को। आपको सबको सिक्योर रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप मैं अपनी तरफ से अपना कर्म कर रहा हूँ। तो ऐसी प्रार्थनाओं में आप जो है परमात्मा को याद कर रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस, मुझे यहाँ पर ना
आपके हैंड्स की तरफ से भी मैजिक नज़र आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कैसे, जैसे अब मैं जो काम कर रही हूँ, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो इसमें मेरे हाथों की ऊर्जा ज़रूर जा रही है ना? तो मेरा हाथों से काम हो रहा है। और देखो, बहुत सारे लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, बट हर किसी की रीडिंग सच नहीं होती है। मैं भी उनमें से एक हो सकती हूँ। किसी के लिए कोई ये कह सकता है, अरे इनकी रीडिंग तो फेक होती है। कोई बात नहीं, आपको नहीं होती है मैच, हो सकता है भाई आपसे नहीं मैच हो रही, पर जिससे होती है उनको लगता है भाई मेरे हाथों से जो रीडिंग निकलती है वो मैच करती है, ठीक है? तो क्या होता है कि हम अपने हाथों से काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा आप कोई तो ऐसा टूल यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका हाथों में हुनर है जिसके बारे में ना आपको इस हफ्ते में या तो पता लगेगा, या फिर आप जो काम कर रहे हो स्पेशली हैंड से, जैसे कि पेंटिंग हो गई, मेकअप हो गया, आपका और कुछ भी हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट वो मैजिक क्रिएट कर रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए? कुंभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? आपकी कोई मन्नत पूरी हो सकती है इस हफ्ते में, और जब मन्नत पूरी हो तो परमात्मा को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? वी हैव डिविनेशन, मैंने अभी बोला ही है आपको। तो जैसे मैंने अभी हैंड्स की बात करी, तो हो सकता है आप अकल्ट साइंस में, रेकी हीलिंग में, या टैरो कार्ड रीडिंग में, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये आपका पर्पस है, और आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए कहीं न कहीं सोच रहे हो कि आपको ये सीखना चाहिए, या फिर आपको भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप ज़्यादा देखने लगे हो टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह, ठीक है? और कुछ कुछ लोग जो है ओरेकल बाय कर रहे हैं, कुछ लोग जो है हो सकता है थोड़ा इस तरीके के कोर्स के बारे में जो है थोड़ा सर्च आउट कर रहे हैं, ये ऊर्जा है। किसी का ना ट्रुथ रिवील हो सकता है आपके सामने, ऐसा कुछ है इस हफ्ते में। हो सकता है आप किसी हीलर से रीडिंग करा रहे हैं, हीलिंग करा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में हाई हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कष्ट आना था, बट वो आपकी प्रार्थनाओं की वजह से वो कष्ट आपकी लाइफ से पहले ही टाटा बाय बाय हो गया, नहीं आ रहा है वो कष्ट आपकी तरफ, ठीक है? कुछ चीज़ें थी जो हो सकता है आपके ऊपर कोशिश करी गई थी, बट वो कामयाब नहीं हुई हैं, क्योंकि आपने प्रार्थनाएं बहुत कर रखी है, अच्छे कर्म कर रखे हैं, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। अ, कुछ ट्रांसफॉर्म ज़रूर हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है इस हफ्ते में, कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते में जो कि पॉजिटिव चेंजेस हैं। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए? कुंभ राशि वी हैव मेन मेल। ओके, सो इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि किसी मेल को आप बहुत इंपॉर्टेंस या तो दे रहे हैं, या फिर कोई किसी तरीके से आपकी मैस्कुलाइन एनर्जीज बहुत एक्टिव रहेंगी अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बहुत ज़्यादा जो है अपनी मैस्कुलाइन एनर्जीज को एक्टिव रखेंगे। मेन मेल यहाँ पर भी बताते हैं कि हो सकता है, सबके लिए नहीं है, बट हो सकता है कि कोई मेल हैं जो आपको कहें कि आपको अपनी बॉडी का टेक केयर करना चाहिए, या आपको इस तरीके से जो है रहना चाहिए, आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मैरिज के लिए कह लो या फिर रिलेशनशिप के लिए कह लो, अगर आप सिंगल हैं और आप चाह रहे हैं कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो इस हफ्ते में कोई मेल फिगर आपकी तरफ आ सकते हैं, और ये बहुत मतलब वेल सेटल्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? बट अगर आप ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं, तो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव रह सकती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जो है प्रैक्टिकल टर्म्स पर रहने वाले हैं, ओके? ये ऊर्जा दिख रही है। आने वाला हफ्ता एक्वेरियस, आपकी ऊर्जा अपने पार्टनर के लिए क्या है? वी हैव द एम्प्रेस, आपका ध्यान अपने ऊपर है। मैंने कहा ना मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में हो आप, तो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ क्या है ना कि भाई बहुत भागना नहीं है इधर-उधर, दुनिया के पीछे नहीं भागना है, अपना ध्यान रखना है। ज़्यादातर मेल्स का ये होता है, वो बहुत नहीं भागते हैं। वो जब उनको लगता है ना कि एक टाइम पीरियड आ गया है, अभी आप अपने टेक केयर कर लो, तो वो जैसे हम तो बहुत इमोशंस में बह जाते हैं ना, मेल्स थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस हफ्ते में आप ऐसा कर रहे हो कि आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जीज़ भी जो हैं बहुत हावी हो रही हैं, और आप अपना टेक केयर करने में कहीं न कहीं अपनी पूरी, यहाँ पर आया भी तो है ना लिविंग रूम में, जो ये फर्स्ट हाउस है, ये भी अपना मतलब बॉडी का टेक केयर करना, रेस्ट करना, मी टाइम, है ना? उन चीज़ों पर ध्यान है आपका। तो आप इस इंसान के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। अगर पर्सन की ऊर्जा देखी जाए, तो इस हफ्ते में पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है फ़ैंटेसी दुनिया में है, आपको लेकर कन्फ्यूज़न में है, आपको लेकर, आपको अप्रोच करें, ना करें, या फिर कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि
उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसके हिसाब से उनको अभी आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो उस वजह से मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये इंसान बहुत एक स्ट्रेट माइंडसेट में है कि इनको क्या करना है। ये बहुत सारे लूप्स में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक साथ हैं तो कहीं न कहीं इस हफ्ते घूमने जाएँ, थोड़ा ट्रैवल करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बट अगर आप एक साथ नहीं हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास हो सकता है कोई मैसेज आ जाए, वो भी हेलो हाय जैसा, या कोई फॉरवर्ड मैसेज, ठीक है? ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ, मैं रिकंसिलिएशन टाइप नहीं दिख रहा मुझे। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। जो लोग सिंगल्स हैं, एक्वेरियस सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? एक्वेरियस सिंगल्स, आप अपना जितना हो सकता है ना, अपना टेक केयर में टाइम निकाल रहे हो। जितना हो सकता है आप अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो। जितना हो सकता है आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना हो सकता है आप अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हो। तो इसलिए आप दूसरों को ज़्यादा एंटरटेन कर नहीं रहे हो, ठीक है? आपका पूरा ध्यान अपनी हीलिंग पर नज़र आ रहा है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए कैसा रहने वाला है? करियर देख लेते हैं। कुंभ राशि, करियर वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता? आप ना पूरा मतलब आइसोलेशन में अपने आप को जितना हो सके, हीलिंग में अपने आप को जितना हो सके सेल्फ लव में लेके जा रहे हो, इसलिए आप किसी को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। नाउ द कार्ड इज फॉर करियर। कुंभ राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल। दो कार्ड्स पहले नजर आए, पहले इनको ले लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, ट्रैवल भी है। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही हैं, मन्नत पूरी हो भी रही है। मैंने कहा था कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है ऐसा, जो कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, फॉर श्योर वो आ रही हैं। एंड आपसे देखो, जब काम आएगा तो टाइम भी मांगा जाएगा, मेहनत भी मांगी जाएगी, तो रेडी रहना, ठीक है? एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ सक्सेस ग्रोथ भी दिख रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जिस ट्रैवल के लिए आप मतलब जिस काम के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, वो काम बहुत अच्छे से आपका होता हुआ नजर आ रहा है और आप सक्सेसफुल भी नजर आ रहे हो, ठीक है? बहुत कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर रखा है, वो हो सकता है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा जो है ऑप्शंस आपकी तरफ आ रहे हैं। देन वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल। स्ट्रक्चर्ड नज़र आ रहे हो, ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हो, डिटेल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो। बहुत डेडिकेशन से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत हद तक रिफाइनमेंट को आप प्रायोरिटाइज करोगे। चाहे काम दिन में एक करो, बट इतना परफेक्शन से आप काम करने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। देन यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था कि आपने दुआएं मांगी हैं, आप कह रहे हो भाई मैं परमात्मा अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी सारी रक्षा करना, दुनिया को संभालना, वो आपका काम है, मैं तो अपना कर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना कर्म कर रहे हो और रिजल्ट के लिए रेडी रहो, क्योंकि रिजल्ट भी आएगा। एट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी कहता है कि अपनी स्किल्स पर काम करो, अभी अभी अपनी स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन करो, ठीक है? ये नज़र आ रहा है। एक्वेरियस आने वाला हफ्ता देखो, नंबर 8 की एनर्जी है। और एक्वेरियस आप भी देखो कहीं ना कहीं सैटर्न से रूल होते हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेहनत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो कर्म है वो है मेहनत। आप अपनी मेहनत करो, ठीक है? आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस करियर कैसा रहने वाला है? एक्वेरियस वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। कुछ न्यूज़, मैसेज, लेटर, किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है अरे यार अभी ये काम क्यों आ गया, अरे यार अभी इस बीच में ये पेपर वर्क क्या आ गया, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। कोई भी पेपर वर्क साइन कर रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा। कोई भी काम कर रहे हैं, ध्यान से कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, भी आप डेडिकेशन से काम कर तो रहे हो, बट अपनी स्किल्स पर अभी और काम करो, ठीक है? पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई ना कोई न्यू कोर्स करना, या किसी तरीके से किसी नई प्रोजेक्ट को फिर से संभाल, मतलब नया प्रोजेक्ट संभालना, या किसी तरीके की कुछ चीज़ें ऐसी आ जाना जहाँ पर हर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में एक्वेरियस? एक्वेरियस आने वाले हफ्ते में हेल्थ वाइज देखो, मैंने बोला था ना, यहाँ पर आई थी ना ये बात, मैंने क्या कहा था, आप सात्विक भोजन की तरफ बढ़ोगे, आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे, ये बोला था। हेल्थ में क्या है? एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स में क्या है कि मतलब जो आज तक आप खा रहे हो, जिस तरीके से आप रह रहे हो, जितने लोगों के बीच में आप शोर हुआ हल्ला में आप रह रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा डिटैच करना शुरू करोगे। थोड़ा-सा अपने आप को मी टाइम की तरफ ले जाओगे। ये बहुत करेज लगती है इसमें, पर आप कर रहे हो ये। बहुत लोग नहीं कर पाते। बहुत लोगों को लगता है अरे नहीं, मेरे को सबकी वैलिडेशन चाहिए, मुझे सबको प्लीज़ करना है। बट जो ये अकेला हो जाता है ना इंसान, जो थोड़ा-सा दुनिया से कटना शुरू करता है, उसको शुरू में तो वो शोर जो चाहिए होता है, वो शोर नहीं मिल रहा होता। तो उसमें ना उसको अपना अकेलापन खाता है। बट ये अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, तो फॉर श्योर हेल्थ में अच्छा कर जाओगे। तो यहाँ पर एट ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है वॉक कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अच्छी हैबिट्स को अपना रहे हो, पुरानी एडिक्शंस को खत्म कर रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है? स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं एक्वेरियस? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं?
फाइनेंसिस वाइज वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, मैंने यहाँ बोला है आपको कुछ तो आ रहा है आपकी तरफ, कुछ चीजें आ रही हैं तो पैसा भी आएगा उस हिसाब से, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल से ये भी दिख रहा है कि कोई जैसे होता ना कि मैंने आज इतना पैसा कमाया, कल को मैं इससे और ज़्यादा कमाऊंगा, मैंने इतने एजुकेशन में पैसे लगाए बट मेरी एजुकेशन की वजह से मुझे इतना पैसा लाइफ में मिलेगा आगे जाके। तो ऐसा है, आप अपनी या तो किसी एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हो कि आपको ये पता है अगर मैंने आज इस कोर्स को कर लिया ना तो आगे इस कोर्स से मैं बहुत अच्छे कमाऊंगा भी, है ना। तो ऐसी ऊर्जा दिख रही है, किसी कोर्स में पैसा लगा रहे हो, या कुछ लोगों के लिए पैसा आ रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है पर पैसा आ रहा है। दूसरा तीसरा, यहाँ पर पैसा आप अपनी हेल्थ पर लगा रहे हो, अपनी लर्निंग पर, अपनी हेल्थ पर, और अपने किसी ना किसी तरीके से जो है ड्रीम पर पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हो, और ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी नजर आ रही हैं, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपकी स्टूडेंट्स की एनर्जी कैसी है? स्टूडेंट्स, एक्वेरियस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है? एक्वेरियस स्टूडेंट्स वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कहता है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहने वाले हो, ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करने वाले हो, अपने आप को जितना हो सकेगा क्रिएटिव रखोगे बट अपने प्लान्स नहीं डिस्कस करोगे। और किंग ऑफ कप्स के साथ कोई मेल फिगर है, देखो यहाँ पर भी आया था ना मेन मेल, कोई मेल फिगर है जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस हफ्ते में आपके लिए, ठीक है। टीचर टीचर हो सकते हैं, अगर आप गाइड मेंटोर टीचर टीचर आप ढूंढ रहे हैं तो वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और स्टेबल हो आप, इमोशनली हैप्पी हो अपनी पढ़ाई से, ठीक है, उसके रिजल्ट से भी हैप्पी हो। आने वाला हफ्ता गाइडेंस क्या है? गाइडेंस वाइज वी हैव अंडरस्टैंडिंग। जितना हो सके ना जजमेंट बंद कर दो। अगर आप लोगों को जज बड़ी जल्दी करते हो, आप बोलते नहीं उसने ऐसा क्यों करा, अरे उसकी वजह से ऐसा हो, अरे वो ऐसा क्यों है, छोड़ दो। आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर ऐसे हो और सामने वाला किसी और तरीके का है या वो नहीं समझ रहा है तो उसकी अपनी कंडीशनिंग है, आपकी अपनी कंडीशनिंग है, उसका अपना बिहेवियर है, आपका अपना बिहेवियर है। परमात्मा ने दोनों को अलग बनाया है। अंडरस्टैंड करो सबको और अपने आप को सबसे पहले करो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।